अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज जनाब आली जुमा गुज़र गया है, जुमे की रात आ गई है माशाल्लाह। सुबह सैटरडे है और सैटरडेज़ फ्रेंड्स डे, छुट्टी होती है। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनाब वो इलेक्शन हुए हैं स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए, क्योंकि ये सीट खाली हुई थी जनाब चौधरी परवेज़ इलाही की। जो परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला बन गया, अदालती वज़ीर आला। ये वज़ीर आला नहीं है, ये अदालती वज़ीर आला है। अदालत ने जिसको बनाया है। वैसे तो वो हार गया था, लेकिन देखें क्या होता है क्या नहीं होता आगे। और अभी जो स्पीकर के इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है कि टोटल जो है वोट 364 कास्ट हुए हैं, जिसमें नून लीग के सैफुल मलूक खोखर को 175 और पीटीआई के जो और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार थे उसको 185। इस तरीके से 10 वोटों का ये फ़र्क है। और मुझे ये खबरें आ रही हैं कि जी नून लीग के जनाब वो 4 वोट कम हो गए, उल्टा 179 थे। तो 4 में से ये है कि 3 तो मुस्तरद हुए हैं, 1 वोट कहीं इधर उधर हुआ है, बाकी जो है ना वो नहीं थे। और अभी जो मज़ीद ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है दोस्त मोहम्मद लगारी के ख़िलाफ़, ठीक है जी, जो डिप्टी स्पीकर है। तो अदम एतमाद देखें, उन्होंने 2 दिनों में अदम एतमाद भी पेश कर दिया और अभी जनाब वो उसकी बाकायदा गिनती होगी और उसका रिज़ल्ट भी अभी थोड़ी देर तक आएगा। उसके लिए हुकूमती इत्तेहाद को 186 चाहिए, लेकिन अभी इनको वोट मिले हैं 185। तो वहाँ उम्मीद की जा रही है कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद है पीटीआई की और हुकूमत की और परवेज़ इलाही की, वो नाकाम होगी। ये ज़्यादातर यही खदशा है। ये अगली वीडियोज़ के बारे में हम आपको बताएंगे भी सही। तो मुस्लिम लीग नून ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने ऐसा ड्रामा किया है, परवेज़ इलाही ने, कि वोट होते हैं ना 1 2 3, वो सीरियल नंबर लगा दिए। अब मुझे 2 नंबर मिला है, मेरे बाद आने वाले को 3 मिलेगा, मेरे बॉस के बाद 4 मिलेगा। तो 4 वाले का पता लग जाएगा, 3 वाले का, 2 वाले का, कि इसने वोट किसको डाला है। हालांकि ये सीक्रेट बैलेट पेपर था, इसमें ये नंबर नहीं लगना चाहिए था। ये बेईमानी है गवर्नमेंट की। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि खबरदार कोई दाएं बाएं हुआ तो असी सीक्रेट नंबर ला ले। लेकिन ये भी इनको बाद में होश आई है, नून लीग वालों को, अता तारण वगैरह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ये इन्होंने बाद में की है। ये इनको चाहिए था कि पहले वोट पे ही वहाँ बाईकाट कर देते और कह देते कि आपने नंबर क्यों लगाया, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट पेपर है तो नंबर लग ही नहीं सकता। अब देखें ना, उधर नंबर लगा हुआ है 75। अब मुझे पता है कि 75 जारी हुआ है मोहम्मद असलम को। अब वो असलम जिधर भी जाएगा वो पकड़ा जाएगा कि 75 वाला था जी असलम ही सी। तो ये इन्होंने चालाकी की है ना, बहुत बहुत बेईमान है सर। ये यकीन करो, ऊपर से कहते रहते हैं चोर चोर, तो कहते विचो उतो तो रोला पाई जाओ तो विचो विचो खाई जाओ। बहरहाल आप ये देखें, बेईमानी या बेईमानी तेरा आसरा। मैंने कहा था कि सब लोग सुबह उठते हैं तो कहते हैं या अल्लाह तेरा आसरा, या अल्लाह खैर करें ये वो। तो इमरान खान सुबह ही उठता है तो ऐसे ऐसे करता है, कहता है या बेईमानी तेरा आसरा, ये ऐसे करके या बेईमानी तेरा आसरा। तो ये इस तरह के हालात हैं। अब हम उनका क्या करें। दूसरी जनाब बड़ी खबर यह है कि, और बड़ी हैरान कुन है कि वैसे तो खुफिया तरीके से तो देखें, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हुकूमत है, ये सारे इमरान खान के दौर में भी ये बातें होती रही हैं और वो करते रहे। लेकिन आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब ने ठीक ठाक टेलीफोन खड़का दिया IMF वालों के कर्जा दो तो जल्दी दो, सानू कर्जा, साढ़े को पैसे मुक गए हैं, डॉलर मुक गए हैं, सानू दो। इसके ऊपर मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह के सहारे नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब देखें ना ज़रा सा कोई मसला होता है तो आम आवाम भी ये कहती है जी फ़ौज नू बुलाओ जी,
फ़ौज को मुखातिब कर रहे होते हैं। ये इमरान खान के दौर में भी कमर जवेद बाजवा को ताजर मिलने चले गए थे जी के सारे मसले हल करो। तो ये गलत बात होती है। ये जब अवामी हुकूमतें हैं तो ये शहबाज शरीफ साहब के होते हुए, मिफ्ता इस्माइल के होते हुए एक आर्मी का सहारा लेना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। मुल्क के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन फिर ये होता है कि भाई जो जिसका काम है उसी को साझे ना। अब बंदे को खुद ही अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, और अगर वो पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता तो ये कमज़ोरी होती है। तो ये एक किस्म की कमज़ोरी है। मैं ज़ाती इसके ऊपर कर रहा हूँ, कोई पार्टी का या वो नहीं कह रहा कि कमर जवेद बाजवा साहब ने IMF की वो जो लड़की है उसको फ़ोन किया है कि जी हमें कर्जा दिया जाए। ये हुकूमत के काम है, हुकूमत के काम है, हुकूमत को ही करने चाहिए। क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है जी? जब हम फिर फ़ौज से हर काम में मदद लेते हैं तो फ़ौज कहती है जी फिर सियासी मदद भी साढ़े कोल ही ले लो तुसी जड़ी लेनी है। तो फिर वो मुदाखलत पे आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से शहबाज शरीफ साहब को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था, मिफ्ता इस्माइल को लेना चाहिए था, और उनको ये फ़ौज को इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहिए था। और इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है, बार बार आ रही है कि जनाब वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ना। तो ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। ठीक है जी, अब आपकी जो राय है वो आपने बतानी है। और तीसरा इशू जनाब चल रहा है कि पहले काजी फायद ईसा ने खत लिखा था अता बंदयाल के साथ, आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी लिख दिया। वाह भाई वाह, क्या इज्जत पाई है तुमने भाई अता बंदयाल साहब। हमने तो कल ही मुतालबा किया था कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, बस ख़त्म। तुम्हारी इज्जत नहीं है, इदारे में तुम्हारी इज्जत नहीं है। 4 और 5 की रेशो से तुम्हारे कल सारे जो जजेस थे वो मुस्तरद हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों को तो आप कहते हैं कि जी वो आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, अब इस्तीफ़ा दे, तो आप नहीं दे सकते। लेकिन नहीं, ये जो इमरानडूज है ना, इमरानडूज एक नया लफ्ज़ निकला है इमरान के लिए, तो उनका यही है। दूसरों को तो वो कर रहे होते हैं और अपने वो कर रहे होते हैं। और एक ये बात, और एक और जी खबर आई है, देखें मुख्तलिफ खबरें आपको बता रहे हैं सारा दिन की। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये जो हमारे 11 इस्तीफे मंजूर हुए ना, हम अदालत में जाएंगे। हाय मेरे खुदा, एक तरफ कह रहा है कि हमने 131 बंदों ने इकट्ठे इस्तीफे दे दिए हैं, स्पीकर ने दे दिए थे और वो स्पीकर ने मंजूर कर लिए थे। और दूसरी तरफ कह रहे जी कि आपने जो हमारे ये 11 किए हैं ना, थोड़े से कम, इसको हम चैलेंज करेंगे, अदालत जाएंगे। अदालत तुम जाओगे, अदालतों से ही तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता है। अदालतें तो तुम्हारे ऐसे माँ बाप बनी हुई हैं, ऐसे भाग के जाते हो अदालत की तरफ, क्योंकि उधर से तुम्हें खैरात मिलती है, सारा कुछ मिलती है। और खैरात के हवाले से अगर मैं देखूं तो वो बहुत बड़ी खबर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रही है कि खैरात के नाम पे इन्होंने पैसे लिए $1 मिलियन, और उनको फिर आपने सियासत में लगा दिया। ये न्याजी का कमाल है। और न्याजी सफाइयाँ दे रहा है, हाँ जी हम बड़े मैच देखते होते थे, करते होते थे। और आरिफ नकवी गिरफ्तार हुआ पड़ा है, अमेरिका की जेल में गिरफ्तार पड़ा है, उसको सारी उम्र की सज़ा होने वाली है। वो इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रर है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए। तो इमरान खान मनी लॉन्ड्रर भी है, चोर भी है, डाकू भी है, और यही इल्ज़ाम वो दूसरों को लगा रहा होता है। कैसी मज़े की बात है। हाँ, मैंने ये ग्रीन टी शर्ट पहनी है, मैं कहूँ जो ग्रीन पहनेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और उसे कोई कहे जी तुसी भी ग्रीन पाइए, क्या कह नहीं, यह कोई ग्रीन है, ए लाइट ग्रीन है। इमरान ऐसे करता है, हर चीज़ में उसका यही है, हर चीज़ में। तो ये आपकी ताज़ा खबरें हैं जो हमने आपको ये दी हैं। उम्मीद है आप हमारे जो 4 अगस्त वाला प्रोग्राम है कि हम फॉरेन फंडिंग वाले केस में दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर रहे हैं, बड़े लोग उसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और जस्टिस पार्टी का स्मार्ट कार्ड भी वो बनाने के लिए हमें कह रहे हैं। तो उसका भी यही है कि अपनी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड व्हाट्सएप करो, टेलीफोन नंबर
0300472552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर करो, आपको इंशाल्लाह वो स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा और फिर आप हमारे जस्टिस पार्टी के मेंबर बन जाएंगे। और उसके लिए जो आपको मज़ीद गाइडेंस मैं दे दूंगा, आपने टेलीफोन के ज़रिए मुझसे पूछनी है। ठीक है जी। तो अगली वीडियो में आपसे घूमती चाय में मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।